कृष्णानगर में अवैध कबाड़ियों के खिलाफ 10 दिन में होगी कार्रवाई। नॉर्थ जोन चेयरमैन ने ओयो और अवैध इमारतों पर सख्ती के दिए निर्देश। सहादरा साउथ में अतिक्रमण के साथ हेल्थ के मुद्दे पर हुई बात। न्यू अशोकनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी लूट की साजिश के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से नकदी और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद। गाजीपुर सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार। चारों तरफ फैली गंदगी से व्यापारी नाराज। बार बार अफसरों के तबादले से हालात और बिगड़े। जज यशवंत वर्मा से नकदी मिलने के मामले पर चिंता। वकील बोले भ्रष्टाचार से न्यायपालिका पर लोगों का उठ सकता है विश्वास। जनता ने कहा जब जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो न्याय कौन देगा। पूर्वी दिल्ली में योग दिवस की तैयारियां पूरी। समाजसेवी और आरडब्ल्यू मेंबर्स कर रहे लोगों को जागरूक। योग को रोजमर्रा की बनाना चाहिए आदत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हाल ही में हुए जोनल चुनावों के बाद शहादरा नॉर्थ और साउथ जोन की पहली बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें अतिक्रमण प्रमुख मुद्दा रहा। वीरवार को शहादरा नॉर्थ जोन की बैठक में चेयरमैन पुनीत शर्मा ने कहा कि उनके इलाके में बिना लाइसेंस के चल रहे ओयो होटल जैसे अवैध निर्माण नहीं चलेंगे। साथ ही 6 मंजिला अवैध इमारतों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई है। वहीं शुक्रवार को शहादरा साउथ जोन की हालिया बैठक में जोन अध्यक्ष ने साफ कहा है कि कृष्णानगर इलाके में अवैध कबाड़ियों की दुकानों पर 10 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कुल 13 पार्षद मौजूद रहे, जिन्होंने एक एक कर अपने अपने मुद्दे प्रमुखता से रखे। बैठक के दौरान पार्षद संदीप कपूर, मीनाक्षी शर्मा, शशि चांदना और इंद्रप्रस्थ पार्टी से देवेंद्र कुमार ने जनता से जुड़े अहम विषयों को उठाया। बैठक में इंद्रप्रस्थ पार्टी के नए सदस्यों को खास तौर पर अलग से कुर्सी दी गई। इसका कारण ये था कि बैठक के दौरान अलग अलग बैठने की व्यवस्था होती है, ऐसे में तीसरी पार्टी को भी अलग स्थान देना उचित समझा गया। बैठक का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना और उनके शीघ्र समाधान के लिए कार्रवाई तय करना था। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज हमारे वार्ड समिति की पहली बैठक हुई, जिसके अंदर सभी पार्षदों ने अपने क्षेत्र से रिलेटेड मुद्दों को उठाया और डीसी साहब ने उनके जवाब भी दिए। साथ ही साथ हमने भी कुछ मुद्दों को उठाया, जैसे ओयो रूम्स। जो ओयो रूम्स हमारे क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, ओयो होटल्स चल रहे हैं, अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उनकी इंक्वायरी करें, उनके पेपर्स चेक करें और जो होटल्स विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, जो गेस्ट हाउस ओयो होटल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो कंपनी मेट्रो वेस्ट हमारे जोन के अंदर कूड़ा उठाने का कार्य करती है, उसके रिलेटेड भी काफ़ी समस्या आई। अभी हमने कुछ समय लिया है, बहुत जल्द उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। रात को चुराया जाता है, 3 बजे 4 बजे बेचा जाता है और कबाड़ी के दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। ट्रक लगते हैं, ट्रक भरे जाते हैं। और ये जो संदीप कपूर जी ने कहा तो क्या बाकी सबको भी बुलवाना, मैं आपको 1 सप्ताह दे रहा हूँ। कम तो नहीं है, कम है 1 हफ्ता। एक बार की बात कर रहा हूँ संदीप कपूर जी, अभी इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ संदीप कपूर जी के बारे में। 1 सप्ताह में आप 2 काम करके देंगे इसी साहब को और मुझे। आप ये बताएंगे कि इतनी दुकानें हैं साहब, इस पर हमने जैसे हम गए हमने उसको पहला नोटिस या चालान इशू कर दिया। 1 सप्ताह। वसुंधरा इंक्लेव में अध्यक्ष गोविंद अपार्टमेंट के सामने लगातार जो है वहाँ पे लोगों ने एक ढलाव बना दिया है। जितना भी मलबा है वही बन गया। गोविंद अपार्टमेंट वसुंधरा इंक्लेव, वो अशोक नगर वार्ड और मेरा वार्ड, दोनों ज्यादातर वार्ड तो संजीव जी के वार्ड से कूड़ा आता है और मेरे वार्ड में आके गिर जाता है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पा रहा कि यहाँ पर जो कूड़ा आके गिरता है या जो मलबा आके गिरता है उसे किस प्रकार रोका जाए। इसी के साथ साथ पुनीत अपार्टमेंट है, गोविंद अपार्टमेंट से थोड़ा सा आगे चल के पुनीत अपार्टमेंट है, जहाँ पर जो इल्लीगल गाड़ियाँ हैं ना, इल्लीगल पार्किंग इतनी दबा के चल रही है कि वहाँ पीडब्ल्यूडी के नाले साफ हो रहे थे,
वो लोग इतने मतलब इतने बाहुबली बन रहे हैं कि एमसीडी के लोगों को भी, पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी हड़का के भगा देते हैं कि हटो यहाँ से, कोई नाले वगैरह साफ नहीं करो। बस एक राउंड मेरे यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, आप चेयरमैन साहब उसमें एक मेरा अपना दौरा रखें। बाकी मेरे यहाँ काफ़ी चीज़ें ठीक हैं। जो किसी के यहाँ ज़्यादा परेशानी है या ज़्यादा काम हो रहे हैं वो तो 2.5 साल में आपने देखे ही हैं। लेकिन एक राउंड ये नोट कर लें आप अपना, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सुपर साइन चौक, सुपर साइन, हाँ, हेल्थ का मेरे यहाँ ठीक है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना पुलिस ने 5,15,000 रुपए की फर्जी लूट की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस साजिश में शामिल 2 आरोपियों रोहित गुप्ता और उसके चचेरे भाई गौरव गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पीयूष और चिंटू अभी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3,05,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि 16 जून को शिवांग नाम के युवक ने शिकायत दी थी कि न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास 3 स्कूटी सवार युवकों ने उसका बैग और मोबाइल लूट लिया। जांच में पता चला कि लेन देन बलेनो कार में हुआ था और कार आगरा के एक व्यक्ति के नाम पर थी। जब रोहित पर शक हुआ तो पुलिस ने 60 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और आगरा और त्रिलोकपुरी में छापेमारी कर रोहित और गौरव को पकड़ लिया। पूछताछ में रोहित ने कबूल किया कि उसने अपने चचेरे भाई और 2 साथियों के साथ मिलकर खुद लूट की झूठी कहानी रची ताकि पैसा खुद रख सके। पुलिस सब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में फैली गंदगी को लेकर व्यापारियों में काफी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार सफाई को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मंडी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे न सिर्फ दुर्गंध फैल रही है बल्कि बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। व्यापारियों का आरोप है कि गंदगी के कारण ग्राहक भी मंडी में कम आ रहे हैं, जिससे व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। जब संवाददाता ने एपीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें अभी केवल 3 महीने हुए हैं और उन्हें पूरी स्थिति को समझने में समय लगेगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यहां अधिकारी बार बार बदले जाते हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं होता। अब व्यापारियों का भरोसा टूटता जा रहा है और वे इसे भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। गाजीपुर मंडी के अंदर भैया पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं सफाई के लिए इतनी कंप्लेंट कर रहे हैं। आप पीछे देख पा रहे हो क्या हाल है गाजीपुर की सब्जी मंडी का। यहाँ पे गाय सीवर के ढक्कन सारे खुले हुए हैं, गाय सीवर के अंदर गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पे गायें अवैध रूप से घूम रही हैं। कोई भी यहाँ पर इसकी सुनवाई करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। कितनी दिक्कत होती है क्योंकि गंदगी बहुत सर दिक्कत भी होती है और उसके साथ यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। जो 2 व्हीलर पे लोग आते हैं कीचड़ के अंदर जब पैर जाता है उनका, तो जायज़ सी बात है कि वो गिरेगा ही गिरेगा, स्लिप होएगा ही होएगा। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि बारिश के पानी के अंदर लॉगिंग यहाँ हमेशा रहेगी, लॉगिंग हमेशा रहेगी। मंडी बनी, यहाँ पे पानी का लेवल नीचे है या जो भी लेवल है। सर ये लेवल की समस्या तो हम 3 साल से बता रहे हैं, कब हल हो पाएगी है? कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, कोई इनिशिएटिव नहीं है सर, कोई इनिशिएटिव नहीं है। अभी बारिशों में देखो आप, हम अपनी दुकान तक नहीं जा सकते। अपने कस्टमर को लाने के लिए भी ना हमने फट्टे अलग से बना रखे हैं ताकि वो रोड पे बिछ जाएं, ताकि कस्टमर हमारे आ सके। वो बिछाने के बाद कस्टमर ऊपर आता है। और बारिशों में तो अभी तो आप शुरुआत है, ये देखिए अभी देखना कि आने वाले टाइम में यहाँ पर तो जो है पानी काफ़ी चलेगा भी और इसको निकालने का सिस्टम कोई नहीं है। मैं 3-4 बार कोशिश कर चुका हूँ अपने बेसमेंट को ऑफिस बनाने की, हर बार पैसा लगाता हूँ लेकिन बार बार पानी आ जाता, बेकार हो जाता वो। अभी भी मेरे बेसमेंट में अभी आप चलिए, अभी भी दिखा सकता हूँ, अभी भी पानी मौजूद है। बार बार पानी निकलवाते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, बार बार फिर भर जाता है, पीछे से भर जाता है या साइड से भर जाता है। मैं अपनी दुकान देखूँगा या आपको देखूँ, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है। और पानी की समस्या तो अब ये इतनी भयंकर हो चुकी है, हम रोज़ जो है ना, मैं भी करीबन 5 गैलन जो है मंगवाता हूँ पानी पीने के लिए भी, पिलाने के लिए भी, और कभी हमारे को शौच जाना है तो उसके लिए भी हमें पानी चाहिए होता है। ये काफ़ी समस्या है। हाँ, और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। हमें तो कहते कहते सालों हो गए, कभी सेक्रेटरी ये चेंज हो गया, कभी दूसरा आ गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकाला ना। सोल्यूशन निकले तो पता लगे ना। आज ये है आपकी सोल्यूशन है, इसको कैसे निकालना है, आपको किससे बात करनी है, अफसर से बात करनी है, हमारी क्या सहायता चाहिए, हमें कहीं लिख के देना है, हमारे साथ जाना है, हम चलने को तैयार हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के आवास से भारी मात्रा में बरामद नकदी उन्हीं की थी। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में किया है। समिति ने इस मामले को गंभीर कदाचार करार देते हुए सिफारिश की है कि जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में 55 गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और दूसरे तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसे में जब संवाददाता ने वकीलों और आम लोगों से बात की तो उन्होंने इस मामले पर गहरी चिंता जताई। एक वकील ने कहा कि जब न्यायपालिका से जुड़े लोग ही भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाते हैं तो आम जनता का सिस्टम से विश्वास उठने लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जज को भगवान समान माना जाता है और अगर वही कानून तोड़ते पाए जाएं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय की तरफ सब देख रहे हैं कि वो जो न्याय करने वाले पे जो गड्डियाँ मिली उस पर क्या कार्रवाई होगी। और आज 2.5 महीना लग गया उस चीज़ को आने के लिए, लोग भूल गए थे, मगर भारतीय मीडिया ने उसको फिर जिंदा कर दिया और जो खबर छपी या खबर दिखाई गई कि उस पर उन चीफ जस्टिस साहब पे कार्रवाई हो रही है और होगी। जो उन पर कंप्लेंट दर्ज हुई है यही बहुत बड़ी बात है। सूत्र तो ये भी बता रहे थे कि जो पार्लियामेंट में सत्र चलेगा इस विषय को उठाया जाएगा। सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि कैश बरामद होने के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा जी के अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने ये भी पाया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो एकमात्र डिफेंस जस्टिस यशवंत वर्मा जी का था कि वो सारा का सारा कैश जो है उनके घर पर प्लांटेड था, इसको भी सिरे से उन्होंने नकारा। मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आर्टिकल 142 के तहत अब इम्पीचमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर जो होगा, इसके अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में अब पार्लियामेंट में इसमें ऑर्डिनेंस पास होगा। जो उन्होंने अपने डिफेंस में ये चीज़ बोली थी कि मेरे को इस कैश का नहीं पता है, उसको भी नकारा गया है इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी द्वारा कि उनको इस चीज़ की नॉलेज थी, इस चीज़ का उन्हें सब कुछ पता था। तो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने इस पूरे केस को अब मुख्य न्यायाधीश के पास सौंप दिया है और अब जो भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा या फर्दर जो भी होगा या फिर आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स जो भी ऑर्डिनेंस पास होगा वो पार्लियामेंट के द्वारा हो। 21 जून यानी शनिवार को पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के सैनी एनक्लेव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां समाज सेवी और RWA मेंबर्स लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समाज सेवी सुशील तिवारी ने कहा कि योग सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि एक आदत होनी चाहिए जिसे हर कोई रोजाना अपने जीवन में अपनाए। उन्होंने बताया कि लोगों को सुबह जल्दी योग करने के लिए पहले से ही सूचित किया जा रहा है ताकि वे ज़्यादा संख्या में शामिल हो सके। सोसाइटी के कई सदस्य पहले से ही योग के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। RWA मेंबर्स ने बताया कि योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। पूरे विश्व के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह योग दिवस जो इंटरनेशनल योग डे है, इसमें लोगों में बड़ा उत्साह है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से योग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर नागरिक योग करे और योग करके वो जो है स्वस्थ रहे। और इसी पॉलिसी के तहत, इसी उनके विशेष आह्वान पर हमने भी आज यहाँ पे जो है तैयारी शुरू कर दी है। कल भी हम इंटरनेशनल योग डे मनाने जा रहे हैं और हमने मोदी जी की ये देखो कितनी सुंदर फोटो हमने अपने मंच पे लगाई है कि वो योग करते हुए। साल की तरह इस बार और ज़्यादा जोर शोर से हमारे सुशील तिवारी जी योग दिवस के विषय में तैयारी कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में? योग तो लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दवाई से दूर भगाता है, फिट रहता है इंसान। अच्छा लोगों को अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ होने वाला है कल यहाँ पर? अभी कल बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग मिलकर के सब आपस में। तकरीबन कितने आने वाले लोगों की उम्मीद लगी? कम से कम 150-200 आदमी तो आएंगे ही। सभी को योग सिखाया जाएगा? ट्रेनर? हाँ, वो योग सिखाया जाएगा, इसके बाद सारा प्रोग्राम होगा। पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। कल्याणपुरी गाजीपुर नाला रोड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया जो रिक्शे पर कार्टन ले जा रहा था। पूछताछ और तलाशी के दौरान उससे
500 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गई। शराब की बोतलों पर केवल हरियाणा में बिक्री के लिए लिखा था। पुलिस ने आरोपी की पहचान राजकुमार के रूप में की है, जो कानपुर यूपी का रहने वाला है। वह मजदूरी के साथ साथ अवैध शराब बेचने के काम में भी शामिल था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ज्यादा कमाई के लालच में इस काम में जुड़ा और दिल्ली के शहरी इलाकों में सस्ती शराब बेचता था। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार डी ब्लॉक के पास बनी सर्विस लेन को कई दिन पहले मरम्मत के लिए खोदा गया था, लेकिन अब तक इसे सही नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर रोडियां और गड्ढे हैं, जिससे दोपहिया वाहन अक्सर फिसल जाते हैं और लोग घायल हो रहे हैं। खास बात यह है कि इसी रास्ते पर शिक्षक सदन और एक आंखों का अस्पताल भी है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं इलाके के विधायक ओपी शर्मा ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस सर्विस लेन की मरम्मत कर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। और सर्विस लाइन जब कि लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, इस सड़क की हालत बहुत ही ख़राब है। ना इन्होंने अभी इसके ऊपर नई सड़क को बनवाया। हर रोज़ 2-4 एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई स्कूटर स्लिप कर जाता है क्योंकि रोड़ी बाहर निकली पड़ी है। अगर इधर से कार आ रही है और स्कूटर वाला ब्रेक मारता है, स्लिप करके नीचे गिर जाता है। हमारी सरकार से गुजारिश है, कम से कम सर्विस लाइन को तो जल्दी से जल्दी इसको सड़क को मरम्मत करवाएं। और बनाया गया था इसका या नहीं, इसमें कुछ नहीं बनाया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो दिख रहा है सारा उतार के लेके गए हैं, जो पुरानी वाली है, अभी तक नई को नहीं बनाने के लिए आए। जबकि बराबर में मेन जो लाइन चल रही है, इसको जरूर उन्होंने अच्छा कर दिया। पहले तो बहुत बुरा था ये भी, लेकिन इसके लिए भी जब लोगों ने बोला, कंप्लेंट डाली गई, तो उसके बाद थोड़ा सा इस सड़क का भी हम कहते हैं कि अच्छा सा निर्माण हो गया। लेकिन सर्विस लाइन को भी अति शीघ्र कराना चाहिए। हम तो स्कूटर पे चलते हैं, हमें तो यहाँ से जाते हुए भी डर लगता है। एकदम जरा सी ब्रेक मारो और गाड़ी घूम जाती है। कंडीशन कैसी है? सड़क की कंडीशन खराब है, बिल्कुल एकदम खराब है। बहुत दिन हो गए, ठीक नहीं, पड़ी हुई है यहाँ पर, रोडियाँ पड़ी हुई हैं, रिपेयर हो नहीं रही है, बस कंडीशन खराब ही है। क्या होना क्या चाहिए? रिपेयर होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। आगे की तो बना दी, सर्विस छोड़ दी। 2 हफ्ते हो गए, टूटी पड़ी है जी। गाड़ी वगैरह चलाते तो कितनी दिक्कत होती है? अरे बड़ी दिक्कत आती है, हम काम करते हैं, धूल मिट्टी आती है जी मुँह में। हाँ, फिसल जाते हैं काफी। क्या होना क्या चाहिए? बनना चाहिए जल्दी। और क्या होना चाहिए? कितना टाइम हो गया टूटी हुई? इसको 15 दिन हो गए बनने हुए। मॉनसून की दस्तक के साथ ही पूर्वी दिल्ली में हादसों का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ कई जगहों पर नालों के स्लैब हटे हुए हैं और कुछ नाले तो पूरी तरह से खुले पड़े हैं। इन नालों की सफाई तो कर दी गई है, लेकिन उन्हें दोबारा ढका नहीं गया है। महीनों से ये नाले ऐसे ही खुले हैं, जिससे कई बार राह चलते लोग इनमें गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं या जान तक गंवा बैठे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इन समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो मॉनसून में ये लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। अभी देखो ना, 2 गाड़ी इधर से आएंगी, इधर से जगह है नहीं यहाँ पे सड़क पे, क्या करें? और नालों की कंडीशन कैसी है यहाँ पे? खराब ही रहती है। अब आप तो खुद ही देख लो ना कैसी है। खुले हुए हैं, उनके स्लैब वगैरह हटे हुए हैं क्या? हाँ, मतलब एक बार हट जाएंगे तो फिर तो साल भर तक लगेंगे नहीं। अब ये भी मेरे ख्याल 4-5 महीने तो हो गए इसे हटे हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो गाड़ियाँ वगैरह गिर जाती है इसमें? हाँ, रोज ही, डेली। क्या होना चाहिए ऐसे? सही होना चाहिए और क्या करना चाहिए? सही करें, इसे बनाएं। तो पता नहीं, अभी इलेक्शन से पहले कर दे, इलेक्शन के बाद बनेगा, आज तक तो बना नहीं। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो दिक्कत बढ़ेगी, आदमी घुस जाएगा इसी में, पता चलेगा नहीं बेचारे को। ये विश्वास नगर 18 क्वार्टर लेबर चौक है। ये 2 महीने से खोद के ऐसे ही छोड़ दिए हैं इन्होंने। 2 दिन 2 आदमी बुजुर्ग गिरे थे, हमने उठाया था, बल्कि कैमरा है, आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी आप यहाँ से और किसी से पूछ लिए। अरे बहन जी, यहाँ बदबू की बात करो, यहाँ डेली मच्छरों के लिए सुलगाना पड़ता है, सारी हादसा भी होता है, बदबू भी आती है, गंदगी है ही है। वहाँ आए दिन गाड़ी जो है फंसती है, गिरती है, जो देख रहे हैं ना लोहा कर जाएंगे इसमें। एक भी इसमें किया, मरा पड़ा था, लेके गए जो एम्बुलेंस वाले, और क्या। हाँ जी, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही और 2-4 नालियाँ खोद दे, लोग मरते रहे, और क्या करना चाहिए? नहीं, गिरे तो है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ी आती है और गाड़ी को भी जाम लग जाता है इसके चक्कर में। कितना टाइम हो गया? हो गया ये अभी 6-7 महीने तो हो ही गए। मतलब हटाए गए तो स्लैब वगैरह बनाने के लिए, किस वजह से? नहीं हटाते हैं तो इधर एक बिजली का पाइप है मोटा, अगर कभी भी आते हैं एमसीडी वाले गड्ढा या सफाई के लिए,
तो उसमें होता है ब्लास्ट हो जाता, तो उसके लिए आते हैं, फिर वैसे के वैसे करके चले जाते हैं। गिरते हैं, गाड़ी उड़ी लेके जाते हैं तो चले जाते हैं, गिर जाते हैं। कभी चोट वगैरह लगी किसी को? अरे गाड़ी लग जाए चोट लगेगी, लगी जाती है। किसी टाइम तो नहीं लग पाती, निकल जाते हैं, किसी टाइम लग जाती है। हाँ तो खुले ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो क्या दिक्कतें होती है उसकी वजह से? दिक्कत क्या होती है, बस वो कोई गाड़ी भी गिर जाती है इधर, या कोई पैदल चलने वाले भी गिर सकते? पैदल वाले नहीं गिरते हैं जी, गाड़ियाँ गिर जाती हैं। गाड़ियाँ गिर क्या जाती होना क्या चाहिए, नाले खुले रहे? नाले कवर हो जाए तो और अच्छा है। बरसात में ऐसा होता कई बार जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो नहीं होता यहाँ पे, कभी आज तक मैंने देखा ही नहीं। शाहदरा विधानसभा के विधायक संजय गोयल ने शुक्रवार को अपने क्षेत्र में स्थित सोनिया कैंप और चिंतामणि का दौरा किया। चिंतामणि इलाके में उन्होंने सीवर सिस्टम के लिए लगाई गई सुपर शकर मशीन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी का संचालन ठीक तरीके से किया जाए ताकि किसी भी तरह की गंदगी या परेशानी ना हो। इसके बाद विधायक सोनिया कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि सोनिया कैंप की कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए थे और कहा था कि 29 तारीख को जंतर मंतर पर एक आंदोलन होगा क्योंकि झुग्गियों को हटाया जा रहा है। इस पर विधायक संजय गोयल ने साफ कहा कि ऐसी किसी भी योजना पर ना तो सरकार विचार कर रही है और ना ही कोई झुग्गी हटाई जाएगी। ऐसा है, विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिपटी, जो लोगों ने नकार दिया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और वो अपनी खोई ज़मीन को झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। कोई भी झुग्गी झोंपड़ी जो रजिस्टर्ड है, जिस झुग्गी में अभी मैं सोनिया कैंप में आपके साथ यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ कोई भी एक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। मेरे इस विधानसभा के अंदर जैसे हमारे यहाँ इंदिरा नेहरू कैंप है, सनलाइट कॉलोनी है, तीसरा आपके राजेंद्र प्रसाद हट से कलंदर कॉलोनी है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है, अंबेडकर कैंप है, राजीव कैंप है, राजीव कैंप कृष्णा मार्केट झिलमिल है और सोनिया कैंप है और आपके इस तरह की जितनी भी रजिस्टर्ड हमारी सेवा बस्तियाँ हैं वो कोई भी सरकार के द्वारा नहीं तोड़ी जा रही, बल्कि हम यहाँ पर आज आए हैं। हमें जो यहाँ पर नालियाँ बनानी हैं, जाल डालने हैं, यहाँ पर जो जाल टूटे हुए, वो हमारे BSS के अधिकारी आए हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ के शौचालय को देखने आए हैं हम कि क्या क्या और अच्छा हम यहाँ झुग्गी वासियों को कर सकते हैं। शाहदरा नॉर्थ जोन में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। जनरल ब्रांच और मेंटेनेंस विभाग की टीम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता की शिकायतों पर वार्ड 218 सुंदरनगरी में सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाया। फर्नीचर बनाने वालों और कबाड़ी वालों द्वारा कब्जा किए गए जगहों से 5 ट्रक कबाड़ जब्त किया और लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शांति से पूरी की गई। इसके बाद टीम ने शास्त्री पार्क, खजूरी चौक, भजनपुरा कार मार्केट, चांदबाग, शेरपुर चौक, करावल नगर और कालीघाटा इलाकों से भी अतिक्रमण हटाया। इसके अलावा SDM सीलमपुर के साथ मिलकर गुरुद्वारा रोड से भी अवैध कब्जा हटाया गया। निगम का कहना है कि इस इलाके में पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती रही है और आगे भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि जनता को साफ और खुली सड़कें मिल सकें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।